जय गुरु जी, जय गुरु जी। आवाज आ रही है? जय गुरु जी। Am I audible? जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी एक बार बता दीजिए, कैन यू हेयर मी? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज उन्होंने मुझे यहाँ अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। तो संगत जी, सबसे पहले तो हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि इस समय में, ये जो ऐसा समय है जहाँ पे हर इंसान में नेगेटिविटी, परेशानी, माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि हर व्यक्ति परेशान है। तो बस गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरु जी सबको ब्लेस करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सब स्वस्थ रहें और हमें जल्दी ही इस परेशानी वाले समय से निकाल दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना जर्नी स्टार्ट करूँगी अपने मतलब गुरु परिवार के साथ। संगत जी, मैं गुरु जी से वैसे तो पता नहीं कब से जुड़ी थी, लेकिन अभी इस जन्म में कह लीजिए कि मैं गुरु जी से नवंबर में गुरु जी से जुड़ी। नवंबर में मैं 29 नवंबर को गुरु जी के यहाँ मंदिर गई। मतलब मंदिर तो मैं एक्चुअली ऐसा था कि फेसबुक पे गुरु जी को फॉलो किया हुआ था, तो बाकी मुझे इससे पहले कुछ नहीं पता था कि मतलब ये पता था कि हाँ गुरु जी हैं, लेकिन मंदिर कहाँ है और वहाँ कैसे जाना है और मतलब क्या गुरु जी के यहाँ जाने के लिए क्या मतलब टाइमिंग्स हैं और ये सब कुछ नहीं पता था। बस सिंपली ये पता था कि हाँ बड़ा मंदिर है और वहाँ गुरु जी हैं। बाकी गुरु जी को मैं फेसबुक पे फॉलो करती थी, तो उनके पोस्ट वगैरह देखती थी। तो संगत जी, पोस्ट देखती थी तो बस मैं जय गुरु जी लिख देती थी। पोस्ट बड़े अच्छे लगते थे गुरु जी के, बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिलती थी। लाइक अपनी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन उसमें है। तो अब बस देखती रही, मतलब मैं गुरु जी को फॉलो करती रही, पेज फॉलो किया हुआ था। और फिर बहुत टाइम बाद थी मेरी एक मतलब फ्रेंड जो बड़े मंदिर जाती थी। मैंने उनसे पूछा कि मतलब मंदिर कहाँ है गुरु जी का और क्या लगता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे छतरपुर का मंदिर है। तो मैंने ठीक है, लेकिन संगत जी, गुरु जी को जब बुलाना होता है तो वो तभी बुलाते हैं। तो फिर मैं एक दिन, मतलब मेरे अंकल का बर्थडे था 29 नवंबर, अभी 2021, ये कोरोना पीरियड में ही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम मतलब मॉर्निंग में मंदिर जाएं। मुझे संगत जी ना तो मंदिर के टाइमिंग्स पता थे, ना मुझे मंदिर के डेज पता थे, ना मुझे ये पता था कि मतलब मंदिर कब क्या खुलता है, कैसे खुलता है, कुछ नहीं पता था। तो मैं सुबह
मैं थी, मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे अंकल जा नहीं आए किसी काम से, तो मैं और मेरी फ्रेंड, या गुरुजी को बुलाना नहीं था, तो बस मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग गए हैं, हम लोग मंदिर गए। तो संगत जी मंदिर नवंबर में मतलब ई पास से एंट्री थी, लेकिन तो मुझे तो पता ही नहीं था, तो हम तो ऐसे जनरली सुबह 10 बजे मंदिर पहुंची, तो मंदिर बंद था, मंदिर बंद था। तो बस वहाँ जहाँ बिल्कुल बाहर पार्किंग है, पार्किंग के पास ही हमें रोक दिया गया, सेवादारों ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। और तो हम बस वहीं से मतलब दर्शन किया मैंने, और बहुत बहुत अच्छा, बाहर से देखकर इतना अच्छा लगा, मतलब इतनी पॉजिटिविटी, इतना अच्छा था बाहर से ही मंदिर का मतलब और माहौल बहुत अच्छा लगा। या तो बस मैंने बाहर से ही मत्था टेका, हालांकि लगा कि काश अंदर जा पाती, लेकिन गुरुजी को जैसे, गुरुजी की प्लानिंग थी, गुरुजी को जैसे बुलाना था, तो फिर हम बाहर से ही मतलब मैंने दर्शन किए और हम लोग सिंपली आ गए। ये मतलब मेरी गुरुजी से फर्स्ट मीटिंग थी। उसके बाद आ गए। अब आने के बाद संगत जी फिर नेक्स्ट वीक में मेरा फिर मन हुआ कि मैं फिर मंदिर जाऊं। तो मैं मैं मतलब नेक्स्ट वीक फिर मंदिर गई, फिर ऐसे ही हुआ, मैं मंदिर गई और मैं बाहर से ही वहीं पार्किंग के पास से ही मुझे फिर मतलब अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि बंद था मंदिर। और तब तक मुझे ई पास वगैरह का कुछ पता नहीं था कि कैसे मतलब ई पास वगैरह बुक होते हैं, या मतलब क्या प्रोसीजर है, वो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं फिर संगत जी बाहर से वापस आ गई मत्था टेक के। फिर मैंने पता किया कि मतलब कैसे ई पास बुक किए जाते हैं और क्या प्रोसीजर है, मंदिर कब खुलता है, तो मैंने ये सब पूछा, पता किया। तो संगत जी फिर मैंने अपना ई पास बुक किया, ई पास बुक किया, तो वो उसका फिर मैसेज आया कि योर पास इज़ अप्रूव्ड। अब अप्रूव्ड मैसेज आने के बाद में बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब गुरुजी ने अप्रूव करा दिया पास। अब अप्रूव्ड होने के बाद में मैं मंडे का पास अप्रूव्ड हुआ था, तो मैं मंडे गुरुजी में के बड़े मंदिर गई, और फिर मैं फर्स्ट टाइम अंदर गई। अंदर इन द सेंस अंदर तो अभी भी नहीं, पूरी तरीके से मंदिर तो अभी भी नहीं खुला है, दरबार में अंदर तो जाने ही नहीं देते हैं, बस वो मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी हाँ, गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने दर्शन दिए, तो वहाँ जाके बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत मतलब ऐसा लगा था कि हाँ 2 बार से जैसे बाहर से आ रही थी, तो फाइनली गुरुजी ने दर्शन दिए। अब बस गुरुजी ने दर्शन दिए तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जब दर्शन नहीं होते मैं तो तभी भी गुरुजी ने 2 बार बुलाया। उसके बाद दर्शन होने के बाद तो जैसे दर्शन होने के बाद तो संगत जी फिर अभी लास्ट में भी मंदिर अभी बंद जो हुआ है, उससे पहले तक भी पास अप्रूव्ड हो गए थे। मतलब मैं कंटिन्यू गुरुजी मुझे वीक में 2 दिन बुला रहे थे, तो वीक में 2 बार मंदिर जाना। फिर तो बहुत सारे सत्संग गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी का मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे दरबार लगता है, कैसे क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे देखिए अब गुरुजी का कितना प्यारा सा घर में दरबार है, गुरुजी हर पल साथ में है, तो धीरे 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 हर चीज़ पता चलती गई कि कैसे। अब मैं आपको अपना ना एक सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने कैसे घर में अमृत वर्षा हमारे हुई और हमें पता नहीं था। एक्चुअली ऐसा हुआ कि एक दिन मतलब घर में मैंने नोटिस किया कि दीवारों से ना पानी आ रहा है, जल आ रहा है दीवारों पे से। तो मतलब समझ नहीं आया कि ये क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है। तो मुझे लगा कि ठीक है ऐसे ही आ रहा होगा, मे भी कहीं से मॉइस्चर आ रहा होगा, ठीक होगा। तो फिर पता चला कि मैंने मतलब मेरी नोन में जो पुरानी संगत आंटी थी, मैंने उनसे पूछा कि आंटी ये इस तरह से हो रहा है, ये देखिए मतलब दीवारों पर से यहाँ पूरा ऐसे पानी एक ही ड्रॉप आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो गुरु जी की अमृत वर्षा है। अब गुरु जी की अमृत वर्षा है मतलब मुझे तो भी गुरु जी से जुड़े हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। तो 2 महीने में ये मतलब अमृत वर्षा होना,
तो बहुत ब्लेसिंग थी गुरुजी की, जिसे हम समझ ही नहीं पाए थे। मतलब हमें लगा कि हम तो जब नई संगत है तो हम समझ ही नहीं पाए थे कितनी जल्दी गुरुजी ने अपने आप से इतना मतलब कनेक्शन कर लिया, इतना जल्दी कनेक्ट कर लिया। तो ठीक है, खैर अब अमृत वर्षा हुई संगत जी। अमृत वर्षा के बाद में फिर जिन आंटी से जो संगत आंटी थी जिन्होंने मुझे ये बताया कि ये गुरुजी की अमृत वर्षा है और आप गुरुजी की गद्दी लगाओ। तो मैंने कहा गद्दी लगाऊं, तो गुरुजी की गद्दी तो खैर मतलब मैंने बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप इतनी कम टाइम में आपको गुरुजी की गद्दी, गुरुजी ने गद्दी बख्शी। तो मुझे वही लगा कि कैसे मतलब कैसे क्या होता है ना, तो मुझे पता गुरुजी का चोला कैसा होता है ना, मुझे इतना मेरे पास ना स्वरूप भी नहीं था गुरुजी का, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप ही नहीं था। तो वही मैंने कहा ये मतलब गद्दी लगाना कैसे क्या, और फिर धीरे 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 मुझे मतलब सब गुरुजी अपने आप बताते गए, अपने आप सब धीरे धीरे पता चलता गया। फिर मैं गुरुजी की गद्दी लगाई। तो बस इस तरह गुरुजी फिर हमारे साथ हमारी फैमिली में, हमारी फैमिली का एक पार्ट बन गए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ना संगत जी गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मैं नवंबर में गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, तो दिसंबर, हाँ मेरा बहुत मन था कि न्यू ईयर था 31st नाइट, तो मैं मुझे मतलब सत्संग में जा रही थी। मैं सत्संग था बुलबुल आंटी के यहाँ पे सत्संग था, तो मतलब वो मेरा सेकंड ही सत्संग में जा रही थी मैं, सेकंड टाइम। उस टाइम तक ना समझिए मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का। तो बहुत मन था कि नया साल है और गुरुजी आए, मतलब गुरुजी घर में आए। गुरुजी थे भी नहीं, तो मन था कि नया साल है तो गुरुजी आए। अब गुरुजी आए, बट वही था कि मतलब ऐसे कहीं से लेना नहीं ठीक था। यही था कि एज अ ब्लेसिंग ही गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। बस संगत जी मैं दिन में ये थॉट अपने माइंड में ला रही थी कि 31st है, काश गुरुजी नए साल पे आए, गुरुजी नए साल पर आए। और रात को जब हम बुलबुल आंटी के यहाँ सत्संग में गए, तो जब हम वहाँ से आने लगे तो बस मैंने ऐसे ही उनसे बोला, हालांकि वो बहुत बिजी थी, बहुत संगत थी उनके घर पे भी। तो रात पे मैंने उनको फिर मैंने कहा आंटी मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो आंटी बोलती है अच्छा आपके पास स्वरूप नहीं है? मैंने कहा नहीं आंटी मेरे पास स्वरूप नहीं है। आपके पास चरण स्वरूप भी नहीं है? मैंने कहा नहीं आंटी, ना तो मेरे पास गुरुजी का चरण स्वरूप है और ना ही मेरे पास में गुरुजी का स्वरूप है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप वेट करो, मैं आपको ला के देती हूँ। और फिर गुरुजी का चरण स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप उन्होंने मुझे ला कर दिया। तो वही मतलब 1 जनवरी को 31st की नाइट को गुरुजी को अपने साथ नए साल गुरुजी मेरे साथ घर आए। इस तरह से गुरुजी का मुझे फर्स्ट रूप मिला। तो वही कि मतलब मैं सोच रही थी कि कैसे भी करके गुरुजी न्यू ईयर पर आए और गुरुजी आए। जय गुरुजी तो ऐसे ही आपकी हर बात, हर चीज़, हर मतलब परेशानी सुनते हैं, समझते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उनका तरीका अलग होता है, उनका मतलब जो खैर हम तो कभी समझ ही नहीं सकते। हम हालांकि निराश हो जाते हैं कि हम कह रहे हैं गुरुजी नहीं सुन रहे, लेकिन गुरुजी को कैसे सुनना है ना, वो तो बस गुरुजी जानते हैं। अच्छा अभी मैं आपको ना ये देखिए ये जो लॉकेट है ना, मैं इससे जुड़ा सत्संग शेयर करती हूँ। ये लॉकेट का ऐसा सत्संग है कि अभी बैसाखी से पहले 10 तारीख को मैं सत्संग में गई थी। तो गाज़ियाबाद में सत्संग था। तो वहाँ पे ना गुरुजी सेवा देते हैं, मतलब वहाँ पे एज अ गुरुजी सेवा बख्शते हैं। तो बहुत मन था कि सब ना बड़े बड़े गुरुजी के लॉकेट्स पहन कर आते हैं। तो बहुत मन था कि गुरुजी का लॉकेट मेरे पास भी हो। मेरे पास लॉकेट नहीं था, तो मतलब अच्छा लगता था कि हाँ सब लॉकेट्स पहन कर आते हैं तो मैं भी लॉकेट्स पहन कर आऊँ। तो मैंने सब आंटी थी संगत आंटी, उनको बोला कि आप मुझे अपना लॉकेट दिखा देंगे प्लीज़, तो मतलब मुझे पहनने के लिए लॉकेट दिखा देंगे।
गुरु जी का, और सत्संग के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूँगी। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है आंटी आप ले लो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे अपना लॉकेट दे दिया। अब मैंने उनका ऐसे ही लॉकेट वापस, ये गुरु जी देखिए वाइट चोले में है, उस पर गुरु जी रेड चोले में थे। तो मैंने उनका लॉकेट पहना, बहुत सुंदर लग रहा था लॉकेट, और मतलब माला थी, मैं पहन के बड़े उससे सत्संग में गई। अब सत्संग में जाने के बाद में सत्संग हो गया, ठीक है, सेवा ने सत्संग हो गया। तो जहाँ मतलब जो आंटी हैं प्रीति आंटी, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा आंटी अगर आपके पास गुरु जी का ऐसा लॉकेट हो ना बड़ा, तो मुझे देना, को बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनको बहुत मन है गुरु जी का ऐसा बड़ा लॉकेट हो मेरे पास। तो वो मुझे कहती है चल ठीक है, अब तूने अरदास लगाई है ना, तो गुरु जी तुझे ज़रूर लॉकेट देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब अभी तो मैंने मतलब किसी का लेके स्वरूप ये लॉकेट स्वरूप पहना है, बट मेरा वापस करने का बिल्कुल मन नहीं है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सत्संग खत्म हुआ है और जैसे ही हम बाहर निकल रहे थे वहाँ से सत्संग वाले वैन्यू से, जैसे ही हम बाहर निकले और मतलब मेरे पैर के नीचे मुझे लगा कि कुछ गिरा हुआ है। तो मैंने जैसे देखा कि क्या है, और मैंने उठा के देखा तो संगत जी को ये गुरु जी का लॉकेट स्वरूप मतलब मिला। तो मैं तो मतलब इतनी खुश हुई कि मैं ये सोच रही थी कि यार अब सत्संग खत्म हो गया, अब मैं उनको ये रिटर्न कर दूँगी, मतलब मेरे पास गुरु जी का ये लॉकेट चला जाएगा। और मतलब ये फिर मुझे गुरु जी का ये लॉकेट, सिर्फ लॉकेट मिला मुझे। मैंने जब देखा, उठा के देखा तो गुरु जी का लॉकेट था। मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा वाकई में गुरु जी आप तो मतलब आप तो दिल से आपसे जो कहा जाए ना वो आप सुनते हो। तो इतने सारे सत्संग हैं, इतने सारे ब्लेसिंग्स हैं, और ये तो केवल एक लॉकेट की बात कहूँ या स्वरूप की बात कहूँ ही नहीं है, मुझे तो हर तरह से हमारी बातें, हमारी प्रॉब्लम्स सुनते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ शिवरात्रि का सत्संग। शिवरात्रि को सुबह मैं मतलब हमेशा ना अमृत वेले के लिए सोचती थी कि मुझे अमृत वेला करना है, लेकिन अमृत वेला कैसे करूँ? अमृत वेला मतलब करना है, लेकिन तो अमृत वेला मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूँ। तो मतलब प्रॉपर नहीं पता था कि अमृत वेला कैसे किया जाता है। तो शिवरात्रि को मॉर्निंग में मतलब 3 बजे करीब पे गुरु जी ने मुझे खुद उठाया। गुरु जी ने मुझे अमृत वेले के लिए खुद से उठाया। और कैसे उठाया था मुझे? गुरु जी ने मुझे ऐसे उठाया कि मतलब शिवरात्रि थी, हम रात को सोए हैं, और देखा यहाँ दरबार के पास में अलमीरा है, उसमें एक ना डॉल थी। वो डॉल ना सडन से बजने लगी। तो जब वो डॉल बजने लगी तो मतलब मैंने देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब वो सेंसर वाली डॉल थी तो उसमें पोएम बजने लगी। तो जब मैंने देखा कि पोएम बज रही है, मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैंने खोल के देखा तो वो डॉल बज रही थी। मैंने डॉल उठाई, और बहुत शॉकिंग की बात थी कि मतलब वो बज क्यों रही थी, क्योंकि वो तो बिना टच करे बजती नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है ये भी बज रही होगी। तो मैंने उसको निकाल के बाहर रख दिया। तो वो बंद हो गई उठना। तो मेरे को लगा तो सही कि चलो मैं उठ गई, तो मैं आज शिवरात्रि को तो मैं अमृत वेला कर लेती। तो बट फिर लगा कि चलो अभी थोड़ी देर में उठ जाऊँगी, मतलब नींद। संगत जी वो डॉल तब तक बजती रही जब तक कि मैं उठ नहीं गई। जब मैं उठ गई, मैं अपने हुई, उसके बाद मैं अमृत वेला करने बैठी हूँ, उसके बाद जाके वो डॉल ने बजना बंद की।
उसके बाद डॉल ने बजना बंद किया और मतलब जब तक मेरे सर्विस में आ गए ये जब मैं अंदर तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि जब गुरु जी को जब आपसे जो करवाना होता है ना वो तब आपसे करवा लेते हैं। हम इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि हमें जीना करती है लेकिन जब गुरु जी को करवाना था तो उन्होंने मुझे मन होने वाला है कि मैं मुझे खुद उठा करके खुद उन्होंने मुझे घर के यहाँ रखा। इसी तरह से समझिए बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी के साथ थे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ना अभी मैं सत्संग में जाना था मुझे सत्संग में जाना था तो हाँ और सत्संग था 11 से 1 का सत्संग था। अब मेरे को जब सत्संग में जाना था तो जाना भी मुझे काफ़ी दूर था तो मुझे थोड़ा टाइम मतलब अर्ली निकलना था। अब मैं उठी ठीक है मैं तैयार होने लगी। उसके बाद में जब मैं तैयार होने लगी तो मेरी बेटी छोटी है 6 इयर्स की है वो उठी तो उसको ना वॉमिटिंग अच्छी थी मतलब रात को उसको कुछ नहीं था सुबह उसको वॉमिटिंग होने लगी और वॉमिटिंग के साथ में उसको मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई। मुझे और नहीं है कि वही सब बेटा है और बिल्कुल तो वही है कि कैसे जाऊँ लेकिन सत्संग में सेवा किसी की सेवा की क्या करूँ तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है एट अ टाइम ये भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं हो पा रही और घर में बच्चे की भी तबीयत खराब है तो मैं गुरु जी के पास बैठ करके अरदास लगाई कि गुरु जी महाराज जहाँ भी मतलब कहाँ भी सेवा है तो कहाँ भी जाना है तो आप देखिए मैं क्या करूँ मैंने गुरु जी का अरदास लगा कि गुरु जी मैं जा रही हूँ ठीक है बेटी का ध्यान आप रखिए पहले तो मैंने सीखा टाइम मैंने उसको दी तो संगत में मैं बार बार कॉल करती रही खाने के लिए कुछ नहीं करती लेकिन डॉक्टर के पास भी मुझे मेडिसिन लेकिन मन में फिर भी वही डर था कि बच्चा छोटा है तबीयत ठीक नहीं है और मैं सत्संग में आई हूँ लेकिन ये भी था कि हाँ गुरु जी है मैं गुरु जी को बोलकर रही हूँ। अब मैं आते आते 4 साढ़े 4 बज गए मतलब सुबह 8 बजे निकल के 4 साढ़े 4 बज गए तो संगत जी को मेरे सामने तो वॉमिट आई उनके जाने के बाद फिर उसको एक सिंगल वॉमिट नहीं आई और उसके बाद में एक सिंगल वॉमिट नहीं आई जब मतलब मैं कॉल करके पूछती रही पर तो मतलब बच्चे को ये होता कि नहीं हुआ और ठीक है ठीक और उसके बाद मतलब जब मैं शाम को आई तो वो बिल्कुल खेल रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आप गुरु जी ऐसे कहते हैं कि आप भाव तो बनाओ आप ट्राई तो करो मतलब अगर मैं सब शायद एक्सक्यूज दे देती कि नहीं मैं नहीं जा रही बच्चा बीमार है लेकिन नहीं मेरा मन था कि नहीं मेरे को बच्चे अभी नहीं प्रायोरिटी थी और वहाँ जाना भी नहीं तो भाई मेरा भाव था तो गुरु जी ने मेरा भाव देखा और उन्होंने पीछे से प्रॉपर ध्यान रखा और जाने आई गया मुझे ठीक इस तरह से गुरु जी तो हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ का जुड़ने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए आपको सिर्फ भाव चाहिए आपको सिर्फ भाव चाहिए कि आप किस तरह से अभी मैं 4 महीने 5 महीने हो गए मुझे मान इतने सारे इतने सत्संग ये है कि प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आते लेकिन प्रॉब्लम्स का स्मूथली सॉर्ट आउट हो जाती है
सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ जैसे हमारा कोई हेल्पिंग हैंड है। एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपनी हर दुख शेयर कर सकते हैं। जो कि बैटर डिजर्व करते हैं कि जो तुम्हारे लिए डिजर्विंग है, जो तुम्हारे करने के अनुसार तुम मतलब किसी पर्सन को तुम्हें ज़रूर मिलेगा, है ना। तुम करके तुम्हें करके ही बनेगा। यही है कि जो हमारे करने के अनुसार हमें डिजर्व करते हैं हमारी जो है और तस्वीर में और हाँ शिवरात्रि के सुबह तो अमृत वेला करने के बाद में शाम का मेरा एक बार सपोर्ट था। दोनों फोनों से बात थे। एक स्लॉट 11 बजे का था और एक स्लॉट मेरा शाम को 7 बजे का था। उसके बाद में शाम को 7 बजे मंदिर में गई, तब तक बाद में में बुलाना नहीं था और मैं कंटिन्यू सब तो उसके बाद में जब थी तो मेरा टाइम था 7 बजे का। तो मैं 7 बजे मंदिर गई, मैंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में उस टाइम पहली बार मैं दरबार में गई थी क्योंकि शिवरात्रि पे तुलसी का दरबार दर्शन के लिए खुला था। तो मैं गई। उसके बाद सब्जी जब मैंने दर्शन किए, जब मैंने दरबार के अंदर गई तो फर्स्ट टाइम अंदर गई थी। उससे पहले तो बाहर से दर्शन इतना सुंदर मैं तो विश्वास नहीं कर सकती अंदर। फिर उसके बाद में मैंने जी बाहर आई तो मैंने घर पे कॉल किया कि घर पे आकर बताऊँ कि आप भी आओ और आप क्योंकि एक बार भी था तो उस टाइम 7 बजे थे तब मैंने घर पे कॉल किया। तो फिर आके मतलब 10 साढ़े 10 बज गए। 10:30 बजे गुरु जी ने मुझे अपने पास मंदिर में ही रखा। तो 10:30 भी क्या 10:30 तो फाइनल मेंबर्स आए। उसके बाद फिर दर्शन किए और फिर हम वहाँ से निकलते 11:30-12 बज गए। मतलब गुरु जी ने 7-8 घंटे 4-5 घंटे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मंदिर में ही रखा। पता नहीं गुरु जी ने कौन से और मतलब इतना अच्छा 5-6 घंटे और जब फर्स्ट टाइम तो अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद में जब हम घर आए तो हमें ऑटो मिला किसी गुरु जी का शुरू किया और मंदिर के आगे से हमें ऑटो मिल गया कि वहाँ की टर्मिनल कन्वेंस नहीं मिलता। तो गुरु जी के बाद ऐसा रहा कि जैसे जैसे मैं टूटती गई वैसे वैसे रास्ते गुरु जी अपना बनाते गए। जब कभी मैं चली गई नाला और वापस गुरु जी का नहीं सोचा कि मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है तो वापस गुरु जी तो नहीं है गुरु जी तुम कहते कि आप सत्संग में जाओ मंदिर नहीं जा सकते आप अपने घर में
अपने घर में गुरु जी का छोटा सा स्वरूप यहाँ कर दिया, उनसे भी गुरु जी ने मुझे कई बार संगत जी गुरु जी गुरु जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, बिल्कुल ऐसे दर्शन दिए कि मुझे बोला है और मुझे ऊपर आकृति में ले लिया है। गुरु जी की क्या फ्रिक्वेंसी है और वो बस ऐसे ही बने रहे। और बस यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी तो मतलब हर रूप में, हर उसमें आपके साथ। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, क्या गुरु जी? संगत जी, एक सत्संग में आपसे और शेयर करना चाहती हूँ, और वो सत्संग है, हाँ, जब मैं ना फर्स्ट टाइम जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी ना, तो मुझे मतलब सत्संग में जाने का बहुत मन था, बट मुझे पता नहीं था कि गुरु जी का सत्संग कैसे, कहाँ होता है, या मतलब मैं किसी संगत को नहीं जानती थी। तो मेरे को पता चला कि इंदिरापुरम में एक सत्संग है, मेरी किसी भक्त ने सत्संग होना पर सत्संग। तो मेरे को वही था कि मैं कैसे इंदिरापुरम, दिल्ली से इंदिरापुरम डिस्टेंस में था, वही था कि मैं कैसे जाऊँ। ठीक है, लेकिन मन था कि नहीं जाना है, तो मैं सुबह उठ गई। उठ के मैंने मतलब जल्दी करके जो भी काम होते हैं, रूटीन वर्क होते हैं, वो सब किए, और करने के बाद में मैंने मतलब वहाँ सत्संग 2 बजे से, हाँ 2 बजे से सत्संग था वहाँ पे। तो मतलब वहाँ जाने के लिए भी मुझे 1-1.5 घंटा जाने के लिए चाहिए था दिल्ली से। तो संगत जी मैंने अपने बच्चों का लंच बनाना, जल्दी से करके खाना किए, बहुत मन था और बहुत एक्साइटेड थी मैं कि फ़र्स्ट टाइम गुरु जी का सत्संग है, तो जाना है। अब मैं गई, तो मैंने वहाँ पे कैब करके गई मैं यहाँ से पंजाब। अपने जब कैब करके गई, मैं मतलब पहुँच गई थी सत्संग। अब उसके बाद फिर मैं कैब करके जब गई, तो मुझे मतलब फेयर काफ़ी ज़्यादा लगा। तो मैं मुझे बस गुरु जी की एक चमत्कार की बात बताऊँ, मेरा फेयर बना लगभग 450 या 500 के आसपास बना, लेकिन क्योंकि मन था तो मुझे जाना था, तो मुझे अब चलिए मैं गई। मैंने वहाँ सत्संग अटेंड किए, संगत जी सत्संग अटेंड किया। उसके बाद बहुत सत्संग लगा, वो मेरा फर्स्ट, तो सत्संग अटेंड करने के बाद जब मैं आ रही थी, तो मुझे यही लगा कि यार मैं मतलब चली तो गई, दूर था, और कैब करके गई थी, तो मैंने मुझे फिर 500-600 रुपये वहाँ से आने में भी लगेंगे, ठीक है। लेकिन गुरु जी तो गुरु जी हैं, गुरु जी के लिए मुझे यही जानते हैं, गुरु जी की तो यही बात है ना, मैं तो तेरा भाव देख रहा हूँ, लेकिन चलो आसपास के लोग अपने से नहीं बुला सकते थे, मुझे जान करके। अच्छा संजय जी, आवाज़ अब ठीक आ रही है आवाज़? हाँ, तो मैं वही बता रही थी कि मतलब मैं जैसे एनी हाउ मैं पहुँच तो गई, ठीक है। अब मैं पहुँच तो गई, लेकिन वहाँ से फिर आने का मुझे यही था कि फिर से मुझे मतलब
जो भी है 500-600 रुपये, या फिर कैब से आना पड़ेगा, क्योंकि वाया मेट्रो थोड़ा मतलब अनईजी लगा था इतनी दूर से आना। तो मतलब आपको वही बता रही हूँ, गुरुजी चाहते तो मुझे यहाँ लोकल में भी बुला सकते थे, मतलब दिल्ली में भी सत्संग होते हैं। वो मेरा एक तो फर्स्ट सत्संग था, वो मेरा मन भी बहुत था। तो लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, मतलब इजी काम दिया तो क्या दिया, इजी तो सब कर लेते हैं। तो मैं वहाँ से जब निकली तो मैंने कहा ठीक है, मैं मेट्रो से जाऊँगी, कैब से तो नहीं, मैं मेट्रो से जाऊँगी। तो मैं मेट्रो स्टेशन तक आ गई, वैशाली मेट्रो पास पड़ता है वहाँ से लोग से। तो जब मैं वैशाली आकर के मैं मतलब मेट्रो स्टेशन पे जा ही रही थी, तभी गुरुजी की मतलब महिमा देखिए आप। तो तभी मुझे मेरी किसी नोन पर्सन का कॉल आता है कि आप कहाँ पर हो। मैंने बताया, मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ। तो वो बोलती है कि अच्छा आप वहाँ हो तो आप कहाँ जा वहाँ से आप कहाँ जाओगे। मैंने कहा मैं घर ही जाऊँगी। तो मुझे बोलती है अच्छा रुको आप ना, मतलब उनके हस्बैंड जो आंटी थी, उनके अंकल वही, उन्होंने कहा कि मैं अपने अंकल को बोल देती हूँ, वो आपको वहाँ से पिक कर लेंगे। तो मतलब वो आपको गाड़ी में पिक कर लेंगे वहाँ से, और वो उन्हें भी उधर ही घर ही आना है, तो आप उनके साथ आ जाओ। तो मतलब वही मैं बता रही हूँ सूरज जी कि मैं तो ये सोच रही थी ना कि मैं चली तो गई, ठीक है मैं कैब करके चली गई, लेकिन मैं आऊँगी कैसे। तो गुरुजी ने कहा तू मतलब तू आ गई ना, मैं तो तेरा भाव देख रहा था कि इतनी दूर भी तू आ गई। अब लेके जाना तो उनकी जिम्मेदारी, मतलब जाना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन छोड़ना उनकी जिम्मेदारी थी। और वही हुआ। फिर वहाँ से मतलब उन्होंने, उनके अंकल ने मुझे पिक किया सूरज जी, और मुझे आराम से, बड़े आराम से मुझे घर तक गुरुजी ने छुड़वाया। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे बड़े सत्संग हैं जो मतलब जिनसे पता चलता है कि गुरुजी सिर्फ हमारा भाव देखते हैं। बस गुरुजी को और कुछ नहीं चाहिए। दूर पास परेशानी, हम इधर क्या कहते हैं, हम एक्सक्यूज़ दे देते हैं, नहीं हम तो घर में लगे रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो उस सब में तो हम रह ही जाते हैं ना। बात तो वही है ना कि आप ट्राई तो करो, आप थोड़ा सा तो मतलब प्रयास करो, बाकी तो फिर गुरुजी है ही हेल्पिंग हैंड। वो तो सब कुछ करा देते हैं, वो तो ये भी नहीं कहते कि आप करो। लेकिन जब आप उनसे जुड़े हो तो आप मतलब कुछ ऐसा तो करो ना कि वो वहाँ तक तो पहुँचो कि वो आपको मतलब कुछ मिरेकल दिखाएं। तो मेरे साथ तो ना मतलब बहुत बहुत गुरुजी ने बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत मिरेकल्स किए हैं, बहुत ब्लेस किया है। अभी मैं मतलब घर में भी गुरुजी की कृपा से आज भी सत्संग था। तो आज का सत्संग बताती हूँ मैं आपको, आज क्या हुआ। अभी लॉकडाउन है 2 दिन, तो मतलब दिल्ली में तो लॉकडाउन है, तो सभी के मतलब अंकल वगैरह सब, मेरे अंकल भी घर पे थे। तो हमने मतलब 2 से 4 का सत्संग था। तो अभी कोरोना की वजह से संगत भी कोई नहीं आ रही है, तो हम लोग सिर्फ मतलब हम 4 जने थे फैमिली में, मतलब मैं, मेरे अंकल और दोनों बच्चे। तो हमने कहा कि ठीक है सत्संग तो करते ही हैं तो करेंगे। तो सत्संग स्टार्ट किया। मेरे अंकल ने चाय प्रसाद रखा, उसमें टिश्यू रखा। तो उसके बाद जब चाय प्रसाद दिखाया हमने, गुरु जी का भोग लगा, तो हाँ टिश्यू पे ओम बना, टिश्यू पे मतलब ओम का साइन आया। जय गुरु जी। तो मतलब गुरु जी के ब्लेसिंग थी कि टिश्यू पर ओम का साइन बना हुआ है। अभी मैं ग्रुप पे पिक पोस्ट करूँगी, थोड़े से आप देखिएगा। तो बस वही, गुरु जी तो बहुत 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 ब्लेस करते हैं अपने संगत को, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनेकन अनेकन शुक्राना गुरु जी। और नीलम आंटी का थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, जो आज मुझे यहाँ पे ये मतलब इस लायक समझा कि मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत थैंक यू नीलम आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सभी ठीक रहें, गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरु जी सबको ठीक कर दे, ये सब परेशानियाँ जो आई हैं ये जल्दी से ख़त्म हो जाए।